हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं जीके 20 टेस्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रेंड, यदि इसका पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, किस वेद में औषधियों से संबंधित जानकारी दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर डी है। डी ऑप्शन सही है। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित जानकारी दी गई है। और यहाँ ये भी जान लीजिए कि ऋग्वेद में मंत्र से संबंधित जानकारी दी गई है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित जानकारी दी गई है। सामवेद में संगीत गायन से संबंधित जानकारी दी गई है। और अथर्ववेद में औषधि से संबंधित जानकारी दी गई है। तो याद रखिएगा चारों वेदों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? बुद्ध, विष्णु, शिव, इंद्र। तो इसका ऑप्शन बी सही है, विष्णु। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु थे। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी ऐसे प्रश्न पूछ ले तो आप गलत ना करके आए हैं, इसलिए याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां, शेरशाह, अकबर, हुमायूं। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। शेरशाह सूरी द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। तो याद रखिएगा, दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग नामक पुस्तिकाएं किसकी हैं? गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की यह पुस्तक है, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग। तो याद रखिएगा, ये तीनों पुस्तिकाएं स्वामी विवेकानंद जी के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान कब लागू हुए थे? 1949, 1950, 1956, 1960। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता लागू कर दिए गए थे। तो याद रखिएगा, 1949 में नागरिकता लागू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर लद्दाख है और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है। तो इसके घटते क्रम याद रखिएगा, सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार आता है केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? विधानसभा सीटें 404, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधान परिषद सीटें 99। तो इसका ऑप्शन डी ये गलत है। विधान परिषद सीटें 99 नहीं, 100 हैं उत्तर प्रदेश की। और बाकी सब सही सुमेलित। तो याद रखिएगा। और यहाँ याद रखिएगा कि विधानसभा सीटें में 403 सीटों में नियुक्त किए जाते हैं और एक मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा द्वारा। और लोकसभा सीटें 80 होती हैं, 80 हैं राज्यसभा उत्तर प्रदेश की। और राज्यसभा की सीटें 31 हैं उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। और विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश में 100 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्योग में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत हैं? लोह इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, उर्वरक उद्योग। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसका ऑप्शन बी सही है, शनि। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह भी है। याद रखिएगा कि टाइटन शनि का उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, अटलांटिक महासागर, क्यूराइल जलधारा, प्रशांत महासागर, मोजाम्बिक जलधारा, हिंद महासागर, बेंगुला जलधारा, प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन डी ये गलत सुमेलित है। बेंगुला जलधारा अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। तो याद रखिएगा,
बाकी सब सही सुमेलित है, तो उसे याद रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। क्यूराइल जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है। मोजाम्बिक हिंद महासागर की जलधारा है। और बेंगुला भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा स्थलरुद्ध देश हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा स्थलरुद्ध देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गरबा लोक नृत्य किस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है? दीपावली, होली, नवरात्र, कृष्ण जन्माष्टमी। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन सी सही है, नवरात्र। नवरात्र इसमें चल रहा है, तो गुजरात में गरबा लोक नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ पे नवरात्र के समय गरबा लोक नृत्य होता है, तो याद रखिएगा नवरात्र में गरबा लोक नृत्य गुजरात में किया जाता है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है वहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर कहाँ है? मदुरई, गुवाहाटी, खजुराहो, एलोरा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, गुवाहाटी। असम में कामाख्या मंदिर है स्थित है, तो याद रखिएगा असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग किस में सबसे कम होगा? निर्वात में, पानी में, लोहा में, एल्युमिनियम में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पानी में सबसे कम होगा। निर्वात में तो शून्य होता है ध्वनि का वेग, और पानी में सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्नेडो का मापन किस पैमाने पर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिएक्टर पैमाने पर, फुजीटा पैमाने पर, साफिर सिम्पसन पैमाने पर, गजेटा पैमाने पर। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी सही है, फुजीटा पैमाने पर टॉर्नेडो का मापन किया जाता है। और यहाँ ये याद रखिएगा कि रिएक्टर पैमाने पर भूकंप का मापन किया जाता है, और साफिर सिम्पसन में पैमाने पर टाइफून चक्रवात जो आता है उसका मापन किया जाता है। तो याद रखिएगा फुजीटा पैमाने पर टॉर्नेडो का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? विस्थापन, मिश्रण, ऊर्ध्वपातन, किण्वन। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी सही है, किण्वन द्वारा शराब का निर्माण किया जाता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? त्वचा से, ध्वनि से, शिरा से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापी जाती है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाड़ी दर धमनी से मापी जाती है। घुड़सवारी के खेल परिसर का क्या नाम होता है? रिंग, डायमंड, एरिना, पिच। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एरिना। घुड़सवारी के परिसर को एरिना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पांचवी स्थान पर है, पांचवें स्थान पर। तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी और पांचवें पर इंडिया है। तो याद रखिएगा इनका क्रम, पहले पे यूएसए है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पे जापान है और चौथे पे जर्मनी है और पांचवें पर अपना इंडिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया? महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, इरफान पठान, युवराज सिंह। तो इसका ऑप्शन डी सही है, युवराज सिंह ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया, इन्होंने 2019 में ही संन्यास ले लिया था। बाकी ये तीनों ने, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और इरफान पठान क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2020 में संन्यास ले लिया। तो याद रखिएगा फ्रेंड इन तीनों लोगों का नाम। तो फ्रेंड ये 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, सभी लोग इस टेस्ट दे सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारी वीडियो को।